योगस्थ भव। सर जैसे कोई योगी है, कोई संत है, तो ऐसा भी है कि वो उनके कभी बाल हमेशा काले ही रहते हैं, उनके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते, वो एज नहीं करते, या उनको कोई और तरह की बीमारियां नहीं होती, या उनको कोई सांसारिक समस्याएं नहीं होती, ऐसा भी है? आपने ये नहीं पूछा वो हमेशा जीवित रहते हैं, मतलब मृत्यु उनकी कभी नहीं होती? मृत्यु तो सबकी होती है। अच्छा, चलो खैर। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कोई योगी है या कोई सांसारिक व्यक्ति है या कोई संत हो गया है, महात्मा हो गया है, या किसी ने घर द्वार त्याग करके जंगलों में शरण ले ली है, पहाड़ों पे चला गया है, कोई भी जो ह्यूमन बॉडी में है, जो भी लिविंग है, जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जो पैदा हुआ है वो जाएगा जरूर। अजर, अमर, अविनाशी, ऐसे शब्द हम सुनते हैं, अध्यात्म में मानते हैं। पर मुझे ये बताएं कि कोई अगर योगी है या एक आम आदमी है तो ह्यूमन बॉडी में ही, और जितना कुछ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप संसार में गृहस्थ की तरह जीती हैं और मैं एक योगी की तरह जीता हूँ, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन मैं कैसे योग को लेता हूँ, कैसे किस तरह का अवन योगी मुझे कहते भी हैं, या किस तरह से मैं योग को लोगों को बताता भी हूँ। मैं कहीं किसी गुफा में तो रहता नहीं, जंगल में तो जाता नहीं। ऑफ कोर्स थोड़ा वातावरण शुद्ध होगा, शुद्ध वायु होगी, तो थोड़े मेरे फेफड़े खुले हुए होंगे, थोड़ा मेरा रक्त शुद्ध हो सकता है। खाना पीना अगर सात्विक है तो वो मेरी स्वास्थ्य के लिए, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। पर इस तरह का आडंबर, इस तरह का बहकाव, इस तरह की बातें कि आप ऐसे करो तो बाल काले, या एक योगी है तो उसके बाल सफ़ेद ही नहीं होते, मेरे तो हो रहे हैं, या उसकी आंखें कमज़ोर नहीं होती, मैं तो चश्मा लगाता हूँ। और मैं अपनी बात नहीं करता, ऐसे तमाम योगी मैंने देखे हैं, और आज के भी देखे हैं, पुराने भी देखे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे योगी रहे हैं और उनको बड़ी श्रद्धा से, उनका बड़ा सम्मान करते हुए मैं नाम भी ले सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस साहब थे, कैंसर से पीड़ित थे। विवेकानंद साहब को डायबिटीज़ थी। और भी ऐसे तमाम योगी रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर या पाइल्स जैसी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं रही हैं। आखिर योगी को आप समझते क्या हैं? हमको इस तरह की जो कहानियाँ सुनने पढ़ने को मिलती हैं कि योगी है, हवा में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है। अगर ऐसा कोई है भी, मान लीजिए कि हवा में उड़ रहा है या पानी पे चल रहा है, तो उससे उसका व्यक्तिगत या राष्ट्र का, देश का, समाज का, इससे क्या भला हो रहा है? क्या ऐसी पावर्स वो बाकी लोगों को दे पा रहा है? अगर ऐसा दे पा रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है। अगर आदमी हर जगह उड़ उड़ के पहुंचने लगे तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। या पानी पर भी फिर हम नाव क्यों बनाएं, जहाज क्यों बनाएं, पानी पे चल के भी जा सकते हैं। योगी हो या कोई भोगी हो या संसारी हो, एवरीबडी इज सब्जेक्ट टू डिसीज, डिके एंड डेथ। ये सबको समान रूप से आएगी। अपना हाथ दिखाओ जरा। अब ये जो हाथ है, इस हाथ में भी पांच उंगलियां हैं आपके पास भी, और अंगूठा भी एक और चार, हाँ मेरे पास भी वही। हम शारीरिक रूप पर किस तरह से भिन्न है? शारीरिक रूप से तो भिन्न नहीं है। तो शरीर में होने वाले उपद्रव या शरीर में होने वाली बहुत सारी अड़चने, वो हमें योगी हो या कोई भी हो, सबको हो सकती हैं। बहुत सारे योगियों को मैं यहाँ देखता हूँ ऋषिकेश में, एम्स जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, हर साल मुझे तो वायरल होता है, मुझे तो होता है सीज़न बदलने पे। बहुत सारे योगियों को भी देखा, उनको भी छींक आती है, उनका भी गला खराब होता है, उनको भी फीवर आता है, पेन होता है, शरीर के दूसरे कष्ट भी होते हैं। तो ये जो भ्रम जाल है कि एक योगी है, हम ये मान सकते हैं कि वो अधिक स्वस्थ हो सकता है, और इसके लिए आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, भले ही आप योग का जीवन ना निर्वाह करते हो। आप अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, टाइम से उठिए, बैठिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्व योगो भवति। जब आप युक्त आहार विहार करेंगे
और सोएंगे जागेंगे, ढंग से डाइट लेंगे, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए कोई योगी ही ऐसा करे तो होगा? कोई भी कर सकता है। आखिर योगी है कौन? एक इंसान ही, मनुष्य ही तो योगी है। योगी एक एडजेक्टिव हमने बना दिया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इसके लिए किसी वेशभूषा तक की भी जरूरत नहीं है। आपकी अंदर की चेतना माधुर्यता में हो, सहजता में हो, सरलता में हो, आप योगिक जीवन जिए। पर इससे आपको कोई मृत्यु पर विजय हो जाए या आपको कोई ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाए कि अब आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, और आपको बीमारी है तो आप योगी नहीं हो सकते, या आपके बाल सफ़ेद हो गए तो हाउ यू कैन बी ए योगी? हाँ, ये गलत है। ऐसी अवधारणाओं से, ऐसे आडंबरों से बचें, सही योग की तरफ चलें, सच्चे योग की तरफ। थैंक यू सर। थैंक यू। योगस्थ भव।